जय श्री कृष्ण। मैं संदीप डारा बिश्नोई हमारे धर्म विवेक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। भगवत गीता के विषय में हम विगत समय से चर्चा करते चले आ रहे हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज भगवत गीता के पहले अध्याय के 12वें श्लोक से शुरू करते हैं। इस 12वें श्लोक में कहा गया है, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवान। यहाँ पर जब दुर्योधन, द्रोणाचार्य और अन्य अपने सेना के योद्धाओं को अपने सेना की शक्ति से अवगत करवाता है और सबसे प्रमुख योद्धा के रूप में अपनी सेना को भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित बताता है। इसके बाद जब वह अपने सभी योद्धाओं से कहता है कि आप युद्ध में भीष्म पितामह की पूरी तरह से सहायता करें, चारों ओर से उन्हें उनके साथ रहें, उस समय भीष्म पितामह कुरु वृद्ध पितामह, कौरव सेना में वयोवृद्ध योद्धा पितामह भीष्म, उन्होंने शंखनाद किया है। सिंहनादम विनद्योच्चे, उच्च स्वर में सिंह की सी गर्जना करने वाले अपने शंख को महाप्रतापी महाप्रतापवान शंख से उद्घोष किया है। और ऐसा उद्घोष हुआ जिससे तस्य संजनयन हर्षम, दुर्योधन को इससे बड़ा हर्ष पहुंचा है, बड़ा हर्ष हुआ है इस शंखनाद से दुर्योधन को। इसके बाद जब 13वें श्लोक की बात करें तो जब पितामह भीष्म ने अपने शंखनाद का उद्घोष किया, उस समय सेना के दूसरे वाद्यों को भी एक साथ बजाया गया। उसका वर्णन इस 13वें श्लोक में बताया गया है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसेवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भव। उस समय जब भीष्म पितामह ने अपने सिंह की सी गर्जना करने वाले शंख से उद्घोष किया, उस शंख को बजाया, उच्च स्वर में बजाया है, उस समय अनेकों शंख, भैर्य, नगाड़े, ढोल, मृदंग, श्रृंग सभी एक साथ बजाए गए। सशब्द, समवेत स्वर से एक साथ इन सभी वाद्यों को बजाया गया है। और इन वाद्यों से जो स्वर निकला, जो ध्वनि उत्पन्न हुई, वो बड़ी ही कोलाहलपूर्ण थी, बड़ी भयानक ध्वनि थी। यहाँ पर यदि बात करें तो युद्ध की जो ध्वनि होती है, युद्ध के आरंभ में जो उसका उद्घोष होता है, तो वह भयानक ही होता है, क्योंकि युद्ध में कुछ भी मनोरंजक नहीं होता, युद्ध भी मनोरंजक नहीं होता। यह विजय और पराजय के बीच की एक ऐसी कड़ी है जो बड़ी ही रहस्यमयी होती है, और इसका जो भी परिणाम होता है उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। इसीलिए इस युद्ध में सर्वप्रथम भीष्म पितामह ने शंखनाद किया है। और यदि बात करें शंख की, तो शंख भगवान विष्णु का ही वाद्य यंत्र है, और इस शंखनाद से भीष्म पितामह एक प्रतीकात्मक रूप से एक संदेश भी देना चाहते हैं दुर्योधन के प्रति कि जिसका वाद्य यंत्र मैं इस युद्ध के आरंभ के लिए, शुरुआत के लिए प्रयोग कर रहा हूं, वह स्वयं धर्म के पिता के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में विपक्ष की सेना में उपस्थित है। इसलिए मैं युद्ध में विजय की इच्छा को त्याग चुका हूँ, परंतु
दुर्योधन इस संदेश को समझ तो नहीं पाता, परंतु इस प्रतीकात्मक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप में वे ये संदेश देना चाहते हैं कि इस धर्म युद्ध में विवशता के कारण मैं इस पक्ष में खड़ा हूँ, परंतु जिस किसी भी कारण से हूँ अपनी पूरी शक्ति को इस युद्ध में लगा दूंगा, अपने किसी भी प्रकार के बल को प्रयोग करने में संकोच नहीं करूंगा। इसके लिए भीष्म पितामह ने यह शंखनाद किया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की जो भी वीडियो अपलोड की जाए, जो भी आपके सामने प्रस्तुत की जाए, वह समय पर आपके पास पहुंच जाए। जय श्री कृष्ण।